देख लीजिएगा, हैशटैग आरआरबी कैपिटल में, एनटीपीसी कैपिटल में, हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी, यहाँ पर अंडरस्कोर, यहाँ पे उसके फॉर वन स्टूडेंट वन रिजल्ट, वन स्टूडेंट जो है वो स्मॉल में है, फिर अंडरस्कोर रहेगा एक ठो, यहाँ अंडरस्कोर, फिर उसमें रहेगा आपका वन रिजल्ट। एक लड़के का एक ही रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ यार, पूरे पृथ्वी को देखो तो ऐसा कौन बोर्ड होगा जो इतना बेवकूफ हो, कौन बोर्ड होगा? और रेलवे वाला खुद समझा रहा है, मतलब पूरा टीचर बेवकूफ है। साल भर पढ़ाया, 3 साल से पढ़ा रहा है, मतलब उसको वो बेवकूफ है, यही लोग समझदार है। तो पहला तो आपको ये ट्वीट करना पड़ेगा ताकि मंत्री जी आरआरबी वालों से पूछे, और आरआरबी वालों से पूछेंगे तो कन्विंस कर देंगे। रीजन क्या है कि अगर ये आरआरबी वाले बोलेंगे ना कि सर गलत हो गया, तो खुद इन्हीं को बोली सुनना पड़ेगा कि क्या किया तुम लोग यहाँ पर। आरआरबी वाले, हम आरआरबी को समझाएं तो 71 पन्ना का ये नोटिफिकेशन थमा दिया और कहा देखिए हम आपको दिखा देते हैं हमको क्या दिया गया। यहाँ पर 71 पन्ने की इस नोटिफिकेशन में हमको एक सिंपल सा कह दिया गया कि खान साहब हम लोग की कोई गलती नहीं, स्पष्ट यहाँ कह दिया गया कि हम पहले ही बोल दिए थे। भैया आप पहले ही गलत बोले थे, इसको नहीं सुधार सकते हैं यहाँ पर ये लोग। यहाँ तो पहले बात आपको ट्वीट करना है, एक हफ्ते से कम ट्वीट कीजिएगा ना तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि इन लोगों ने, आरआरबी वालों ने रेल मंत्री से कहा है कि 1-2 दिन का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने छोड़ दिया, अच्छा चलो तुम लोग संभाल लेना, 1-2 दिन का मैटर होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। जिन बच्चों के, जो भी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, समझ जाइएगा यही हाल होगा अपने बच्चों के लिए। आप लोग भी ट्वीट करेंगे और जितने लड़कों का रिजल्ट हुआ है उनके साथ यही समस्या आने वाली है सीबीटी 2 में। इसलिए अभी से उसको नहीं सुधरवाएंगे तो फिर आप लड़ेंगे तो ये आपके साथ नहीं आएंगे। और एसएससी वाले भी लड़ते रहे। एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं दिया, एयरफोर्स के लड़के कह रहे हैं कि भैया हम लोग जुलाई में एग्जाम दिए, हमारा तो रिजल्ट दो, हम जाएंगे भैया अभिनंदन की तरह गोली खा के आएंगे। तो कहना ना तुम मत मरो, अभी मत मरो, बॉर्डर पे क्या जरूरत है, खाली रहेगा बॉर्डर, क्या जरूरत है यहाँ पे, अभी सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी हो रहा है। एयरफोर्स का रिजल्ट रोक के रखे। इस कौन सा एग्जाम सही करा रहे हैं लोग, उधर बेचारा चिल्ला रहा है यूपीएससी वाला सी सेट लेके अंग्रेजी मीडियम वाला कि भाई हमारा मत, हम हिंदी मीडियम वालों का जान ले लिया है वहां पर। यहाँ एक तो ये चीज हो गया, ट्विटर को नहीं रोकना है। अभी सबसे बड़ी कमजोरी हम आपको बताते हैं आरआरबी की। आप ट्विटर पे जितना बोलेंगे रेल मंत्री आरआरबी वालों को पूछ पाएंगे। आरआरबी का कहना है ट्विटर खाली रहना चाहिए, बस याद रखिए बबुआ, ट्विटर खाली नहीं रखने देना है। ये आरआरबी की सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक चीज और बताते हैं, सबसे बढ़िया बात, हमारे जो रेल मंत्री साहब अभी के जो हैं अश्वनी वैष्णव साहब, ये नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ये एकदम खिलाफ है। इनका कहना है कि सिंगल रिजल्ट दिया, नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब होता है। लेकिन देखिए यहाँ कुछ हद तक आरआरबी सही कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन किस प्रोसेस से करती है वो लड़कों को ही नहीं बताती है। तो ये फेवरेबल इंसान है। इनका भी कहना है 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। मंत्री जी का, अश्वनी वैष्णव सर का हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप नॉर्मलाइजेशन के फेवर में मतलब नहीं है, लड़कों के फेवर में बहुत हम कम से कम एगो मंत्री तो मिला जो लड़कों की बात सुनने वाला है। एक को तो मिला भैया जो समझता है कि लड़कों की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है यहाँ पर। इनको आरआरबी वालों ने समझा दिया है कि सर 20 गुना रिजल्ट देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अरे भैया 20 गुना रिजल्ट में कुछ नहीं होने वाला है। जहां 7.5 लाख लड़के क्वालिफाई हैं, 1 लाख कुछ लाख लड़के और बढ़ जाएंगे। जब आप 1 करोड़ लड़कों का एग्जाम लिए हैं तो 9 लाख लड़कों का भी एग्जाम ले लेंगे। 3.5 लाख लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं। मंत्री जी आप समझिए, आपको समझाएगा से वो अलग डिजाइन से। सारे लड़कों से कहते हैं एक और ट्वीट करना पड़ेगा आपको, हैशटैग रेलवे मिनिस्टर, रेलवे का पहला अक्षर कैपिटल में, मिनिस्टर का पहला, सबका इसमें पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। हैशटैग रेलवे मिनिस्टर _ हेल्प अस, हेल्प कैपिटल है, अस का यू कैपिटल है। तो एक चीज इसके लिए, इनके लिए भी करना है। ये चाहेंगे तो हो जाएगा, आरआरबी नहीं करने देगी। इनके लिए सबसे बड़ी बाधा आरआरबी बन रही है। दूसरा, आपको लगेगा कि एक दिन में हो जाएगा तो नहीं होगा। किसान सब पिटाया, सब ठंडी झेला, गर्मी झेला, ट्रैक्टर से कचरा गया, कभी कोई आतंकवादी बोला, कभी पिज्जा खा लिया तो बवाल हो गया, कभी कुछ कभी कुछ। लाख सहने के बावजूद जब डटा रहा तभी ये हुआ। तो आपको 1 हफ्ते तक खड़े रहना है यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा पॉलिटिक्स एंट्री मत होने दीजिएगा, कोई भी पॉलिटिक्स एंट्री मत होने दीजिएगा। आप स्टूडेंट हैं, टीचर का सपोर्ट लीजिए, यही है। पॉलिटिक्स मत एंट्री देने पर खींचा लेदर हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी नहीं मानेंगे लोग तो ये है फिजिकल प्रोटेस्ट। रेलवे बंद होगा, क्योंकि रेलवे जो है, और रेलवे के कर्मचारी भी इसमें साथ देंगे, क्योंकि जो आप कर्मचारी बैठे हैं ना वो भी आप ऐसी समस्याओं को झेलेंगे, आपके आने वाले बच्चों। तो आप सब लोग को ट्विटर पे 18 तारीख से, तो आज से ट्वीट करते रहना है, ट्वीट में कमी नहीं करते रहना है यहाँ पे। और 1 वीक, टोटल 1 वीक ट्वीट करना है।
इतना याद रखिएगा, मंत्री जी जो हैं अश्वनी वैष्णव सर, ये फेवर में है, लेकिन जब तक ट्वीट नहीं करेंगे इनका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये ट्विटर पे आप 1 हफ्ता करते रहना है। जितने लोग हैं सब लोग ट्वीट कीजिए, अन्य एग्जाम वाले भी ट्वीट कीजिए। एयरफोर्स का भी एग्जाम अटका के रखा है, सारे एग्जाम्स के लिए हम लोग परेशान हो गए हैं। इस पहले क्या होता था, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, नौकरी। अभी क्या होता है, ट्विटर कैंपेन, फिर पीटी, फिर ट्विटर, रिजल्ट दो। इस तरह से झमेला हो गया है। मजबूरी में आदमी को ये सब बातें कहना पड़ता है। इंडिया का एक टीचर बोल दो जो इसके फेवर में है। कुछ टीचर फेवर में नहीं आए हैं तो उनके स्टूडेंट को कहते हैं कि आप टीचर्स को बोलिए, आप बोलेंगे तो उनको मजबूरी में आना पड़ेगा। बाकी अब जैसा होगा हम लोग तो इसको लेके रहेंगे बस, और कुछ नहीं जानते हैं, इसको सुधारना ही पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।